जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका फिर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में। एक नया लेक्चर दोबारा डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी आपके इंट्रोडक्शंस की बात थी हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा क्या होता है, उसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। ये सब चीज़ हमने अब तक पढ़ ली। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपके मोस्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं हम, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक क्लास 10 तक में आप पढ़ते आए थे कि रियल नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे। जैसे आपने कहा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये आप बहुत आराम से कर पाते हैं। मगर यदि अब आपको कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आप स्क्वायर रूट निकालिए तो कैसे निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि कोई कहे a प्लस आयोटा b इसका स्क्वायर रूट बताइए तो क्या होगा। 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। या 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। कुछ इस टाइप से पूछ लिया जाए कि आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप बताइए कैसे बता सकते हैं। तो हम जानेंगे इस लेक्चर में हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसको सोल्व करेंगे हम इस लेक्चर में। तो देखिए, एक तो हम इसका तरीका करेंगे जो हम क्लास 11-12 में सीखेंगे और फिर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी जानेंगे जिससे कि हम 1 से 2 लाइनों में हम जान जाएंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाएंगे फिर आप। तो पहले हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया आपके सामने कि हमें रूट 5 प्लस स्क्वायर है। यदि कोई नंबर दे दिया गया और हमें कहा गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12। यदि हमसे ये पूछ लिया गया कि आप 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालिए तो कैसे निकालेंगे। वर्गमूल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकाला जाए। तो देखिए, स्टेप नंबर 1, आप मान लीजिए आपने ये जेड कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 12 आयोटा, ठीक है जी। और इसका जो हमने देखा रियल नंबर जितने भी लिए हमने, चाहे हमने कहा 121 11 आ रहा है स्क्वायर रूट, यही हमने कहा 169 तो ये 13 आ रहा है, यही हमने कहा 225 तो ये आ रहा है 15। तो हमने कहा रियल नंबर का स्क्वायर रूट है रियल नंबर आ रहा है। तो ऐसे ही हम जानेंगे कि हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो। तो हमने क्या कहा, इसका स्क्वायर रूट हम मान लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट हम मान लेते हैं 5 प्लस 12 आयोटा। इस फॉर्म में ये a प्लस आयोटा b फॉर्म में, तो हमने माना कि जो इसका स्क्वायर रूट भी होगा वो भी कैसा होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो कैसे कैलकुलेट करें इसको। तो स्टेप नंबर 1 हमने कहा कि इसका स्क्वायर रूट हमने कहा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्लियर इतनी बात। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो पहले a और b निकालने तो काम हो जाएगा हमारा। a और b निकालते ही हम इसको सोल्व कर पाएंगे पूरी तरीके से कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ से स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यदि आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो आप देखेंगे 5 प्लस 12 आयोटा इसका स्क्वायर और a प्लस आयोटा भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर, तो ये जगह आपका 5 प्लस में 12 आयोटा और ये जगह आपका a प्लस b का होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है ये आ जाएगा। तो 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल हो गया a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यदि नहीं देखा था नहीं जानते आप तो आप इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखें। तो हमने कहा a स्क्वायर ये -b स्क्वायर प्लस में 2ab।
ठीक है, ये हो गया आपके पास, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 7। अब आप क्या कीजिए, ए और बी निकालने के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कीजिए। तो कंपेयरिंग दी रियल पार्ट एंड imaginary part of equation second we get। यदि हम देखेंगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से जो रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, राइट से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और लेफ्ट से हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से कितना है 12 और यहाँ से कितना है 12। तो हम कह सकते हैं 2ab की वैल्यू कितनी है 12। क्लियर बात। पहली बात हमने कहा स्क्वायर रूट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो 5 + 12 आटा a + आटा b की फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर रूट हमने कहा a + आटा b की फॉर्म में। a और b निकाले तो हो जाएगा सोल्व, तो हमने स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड और सोल्व करने पर हमारा ये आ गया। सोल्व किया, कंपेयर किया, ये वाली बात। अब आप a और b निकालना चाहते हैं तो आप चाहे तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, या आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या कि a² + b² का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके a² - b² का होल स्क्वायर प्लस में 2ab का होल स्क्वायर। तो हमने कहा a² - b² की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 2ab का, तो 2ab कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी ये है 169। तो हमने कहा कि a² + b² का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो 169। तो यहाँ से a² + b² की वैल्यू जाएगी कितनी, तो आप बोलेंगे 30। क्लियर बात, ये है आपका 30 का स्क्वायर। तो ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर। क्लियर। आपने देखा a² - b² यहाँ पे है, 2ab की वैल्यू, यहाँ से हमने a² + b² की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 30। अब a और b निकालने के लिए क्या कीजिए, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर x, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर y। तो इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, तो आप a और b निकाल सकते हैं क्या, सोचिए क्या इससे a और b निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 करें। तो स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं हम, तो हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। यहाँ से a² - b² की वैल्यू हमारे पास है कितनी, तो आप बोलेंगे 5, और a² + b² की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 30। यदि हम ऐड करें दोनों तरफ ऐड, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट, a² + a² 2a² और 13 5 18 यानी 9, यानी a² की वैल्यू 9। ठीक है, यानी a की वैल्यू देगी आपकी +-3। क्लियर। अच्छा, b की वैल्यू निकालें, तो मैं किसी एक में पुट कर दूं, तो मान लो मैंने यहाँ पुट कर दिया a² - b² किसके इक्वल है 5 और a पे कितना है 9। तो आप बोलेंगे b² कितना है 9 - 5 4, यानी b कितना है +-2। a की वैल्यू होगी +-3 और b की वैल्यू होगी +-2। और हमने कहा था कि स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हमने हैंस हम यहाँ कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आएगा कितना होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, तो वो है 3 ±, और b की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे +-2, तो 3 + 2 आएगा, और ये उसका प्लस का या माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लीजिए, बहुत सिंपल स्टेप नंबर 1 में हमने किया क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया और फिर स्क्वायरिंग करके हमने a और b निकालना चाहा, तो ये इक्वेशन आ गई। कंपेयर किया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू ये आ गई। फिर हमने आइडेंटिटी लगाई, इससे a² + b² की वैल्यू आ गई। फिर हमने इस इक्वेशन के साथ सोल्व किया, तो वैल्यू आ गई a और b की, और a और b की वैल्यू यहाँ पुट करने पर आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये तो है आपका फर्स्ट मेथड, जो आप जल्दी करेंगे
अपने एग्जाम्स में। मगर यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्टकट में कर सकते हैं। जैसे मैं करना चाहूँ, इसको रफ कर देते हैं एक बार, देखिए समझिए कैसे कर सकते हैं इसको आप बहुत ही छोटे तरीके से। तो आप क्या कीजिए, पहले इसका मॉडल्स निकालेंगे तो आप लेंगे रियल पार्ट का स्केल प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्केल, और वो होता क्या है, तो 5 का स्केल 25 और 12 का स्केल 144, तो जरा 169 और 169 यानी 2.5। क्लियर ये बात। तो यहाँ पे हम याद रखें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ मॉडल्स ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2। यदि प्लस में है तो प्लस में, और यदि माइनस में है तो माइनस में। ठीक है, यदि प्लस में तो प्लस में और माइनस में तो या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। और यहाँ से फिर मॉडल्स ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय में, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो ये सिंपल सा है। इस फार्मूले को याद रखें, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू मॉडल्स ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2 पूरे का स्क्वायर रूट प्लस, या प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडल्स ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2। अब देखिए कैसे लगा, इसमें हमें निकालना था स्क्वायर रूट किसका, 5 प्लस 12 और हमने कहा इसका स्क्वायर रूट मॉडल्स कितना है 30, यानी मॉडल्स ऑफ जेड कितना है 30। तो यहाँ पर रख दीजिए 30 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, आप देखिए यहाँ से रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 5। ठीक है, तो आप लेंगे 30 प्लस 5 बाय 2। ठीक है, और क्योंकि प्लस है यहाँ पे तो यहाँ भी प्लस आएगा, आयोटा 13 माइनस 5 अपॉन में। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपकी सोल्व करने में क्या आ रही है, तो आप देखिए 13 5 18, 18 बटा 2 9, रूट ऑफ 9, और यहाँ से 13 माइनस 5 8, 8 का आधा 4, तो ये आपका 4 आएगा। ठीक है जी। तो ये रूट 9 यानी 3 और रूट 4 यानी तो 3 प्लस 2 आएगा, हो सकता है ये प्लस की और माइनस की, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ देखा। तो ये आप इस मेथड से कीजिए या ये मेथड कीजिए, ये सेकंड मेथड है जो शॉर्टकट है। आप इस आइडेंटिटी को याद रखिए, बहुत सिंपली आप सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही।